शाहबाद शुगर मिल में एक्स ग्रेशिया पॉलिसी के तहत नौकरी पाने के लिए 53 दिन से बैठे हैं परिवारजन। धरने पर बैठे परिजनों का आरोप, शुगर मिल प्रशासन झूठ बोलकर जिला प्रशासन और सरकार को भी कर रहा है गुमराह। धरना स्थल पर राजनीतिक दलों के नेताओं का पहुंचना भी जारी। आंदोलनकारियों ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम से कांग्रेस नेत्री सुनीता नेहरा को दिया ज्ञापन। कांग्रेस नेत्री ने कहा, शाहबाद में विधायक रामकरण काला और कृष्ण बेदी दोनों ही कामों को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाने में लगे हैं, तो लोगों के काम कौन करेगा। शाहबाद शुगर मिल में एक्स ग्रेशिया पॉलिसी के तहत नौकरी पाने के लिए मृतक कर्मचारियों के परिजन लगातार 53 दिन से धरने पर बैठे हैं। इन परिजनों का आरोप है उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। धरने पर बैठे लोगों से विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता भी पहुंच चुके, लेकिन कांग्रेस नेत्री सुनीता नेहरा ने कहा कि 53 दिन से यह लोग भीषण गर्मी में अपने हक के लिए बैठे हैं। स्थानीय विधायक रामकरण काला शुगर फेड के चेयरमैन हैं और शाहबाद में ही रहने वाले हरियाणा के मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव कृष्ण बेदी भी हैं, फिर भी इन लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे जो मजदूर साथी हैं, पिछले 53 दिन से, आज 53 दिन है इनको, आज पिछले 53 दिन से यहाँ पर बैठे हैं और किस तरह से धूप और गर्मी में यहाँ पर बैठे हैं। और आप सबको पता ही है कि किस तरह से रामकरण काला जो कि शुगर मिल फेडरेशन के चेयरमैन भी हैं और यहाँ से कृष्ण बेदी जो कि मुख्यमंत्री जी के OSD भी हैं, और किस तरह से फिर भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। रामकरण काला जी के पास भी गए हैं, कृष्ण बेदी जी के पास भी गए हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से मजदूर सभी आज यहाँ पर गर्मी में धूप में बैठे हैं और इनके 53 दिन हो गए, आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जबकि एक्स ग्रेशिया रूल के अनुसार सरकार का रूल है कि अगर कोई यहाँ पर जो शुगर मिल में लगा हुआ है उसका कोई मृतक मर जाता है तो उसके बाद उसके बेटे को या पत्नी को नौकरी दी जाती है, परंतु यहाँ पर इस तरह की इनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। बेचारे गर्मी में यहाँ पर धूप में बेहाल बैठे हैं। तो हम आपको बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है। जिस तरह आप सभी देख रहे हैं कि बीजेपी सरकार में किस तरह से हमारा सभी हर एक तबका बीजेपी सरकार से नाराज़ है। हर एक तबका किस तरह से आज हड़ताल पर बैठा हुआ है, चाहे वह युवा हो, बेरोजगार हो, सभी किस तरह से आज तंग हैं इस बीजेपी सरकार से। जैसे रामकरण काला जी हैं, वो यहाँ पर शुगर मिल के फेडरेशन के चेयरमैन हैं, अगर वो चाहे तो इनका काम हो सकता है। कृष्ण बेदी जी जो अपने आप को कहते हैं कि मैं OSD हूँ मुख्यमंत्री का, अगर वो चाहे तो इनका काम क्यों नहीं हो सकता। आप देख रहे हैं कि रामकरण काला कहते हैं कि कृष्ण बेदी मेरा काम नहीं होने दे रहा, कृष्ण बेदी कहते हैं कि रामकरण काला के काम नहीं हो रहे हैं, तो काम कौन करेगा। ये तो अपनी पावर होनी चाहिए काम करवाने के लिए। कांग्रेस पार्टी जैसे आपने देखा है, जैसे मैं यहाँ पर इनके बीच में परसों भी आई थी, तो ये कांग्रेस पार्टी के ने पिछले 70 सालों में ये कह रहे हैं भी ऐसा कभी नहीं हुआ जिस तरह आज हम यहाँ पर तंग हुए बैठे हैं। पिछले 70 सालों में आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी में कोई भी वर्ग यहाँ पे नाराज नहीं हुआ। अगर किसी से भी किसी को कोई दिक्कत थी, अपने हाईकमान से बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से, दीपेंद्र जी से इनके बारे में, इनकी डिमांड के बारे में हाईकमान से बात करूँगी। आज समर्थन देने के लिए ज्ञापन भी ले रहे हैं हम, DM साहब को ज्ञापन भी सौंपेंगे। हाँ जी, लगातार मिल रहा है। देखिए सर, शाहबाद शुगर मिल में शुरू से ही मृतक कर्मचारियों के आश्रितों का शोषण किया जा रहा है। 2007 से ही कोटा फुल बताया जा रहा है। जो 5% कोटा जो है इनकी 2005 की पॉलिसी के अनुसार मृतक कर्मचारी के आश्रित के लिए आरक्षित किया गया था, जबकि उस कोटे के अनुसार कम से कम 2012 में 30 पद खाली पड़े थे। 2012 में संशोधन के बाद कह रहे हैं कि यहाँ पे 19 पोस्टें आरक्षित बनती हैं। उसके अनुसार भी कम से कम 13 पद जो हैं आज की डेट में भी यहाँ पे खाली पड़े हैं। उसके बावजूद भी मिल प्रशासन जो है हमें ये कह के गुमराह कर रहा है कि 5% कोटा जो है फुल हो चुका है। हमने उनको पहले दिन से यही बात बोली है कि आप 5% कोटा फुल होने का हमें प्रूफ दें। अगर आप प्रूफ देते हो तो हम 1 मिनट से पहले यहाँ से उठ के चले जाएंगे, लेकिन हम उन्हें उनकी ही RTA में जो उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जिससे पता लगता है कि 13 पद यहाँ पे डेथ केस के लिए खाली पड़े हैं, वो प्रूफ हमें पहले दिन से दिखा रहे हैं। लेकिन उसको ना मान के वो सिर्फ यही बात पे अड़े हुए हैं कि 5% कोटा जो है फुल है, जबकि उसका कोई प्रूफ अब तक नहीं दिया है। हम 53 दिन से यहाँ पे निश्चितकालीन धरने बैठे हैं इस कड़कड़ाती धूप में, और 25वां दिन आज 3 आश्रितों का भूख हड़ताल का है। लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से आज तक भी कोई भी हमें इस बात के लिए पूछने नहीं आया कि आपने कुछ खाया है या नहीं खाया है। देखिए सर, चेयरमैन साहब को इन्होंने गुमराह किया है, SDM साहब को गुमराह किया है। उनको इन्होंने एक गलत फैक्ट जो हैं दिखाए हैं और एक अपनी पावर का मिसयूज़ करके जिसमें लिख दिया है कि 2007 से ही कोटा फुल है। और अब भी ये दिखा रहे हैं कि 19 पोस्टें जो आरक्षित बनती थी और 19 की 19 भरी हुई हैं, जबकि उनका कोई प्रूफ नहीं दिखा रहे कि 19 पोस्टें हैं कौन सी वो जो भरी हुई हैं।
और उसकी वजह से चेयरमैन साहब जो हैं वो ये बात कह रहे हैं कि कोटा फुल है और इनका नंबर जो है एक का 2023 में आना है, एक का 2042 में आना है, जो कि मिल प्रशासन ने चेयरमैन साहब को और एसडीएम साहब को बताया है, जो कि सरासर गलत है जी। क्योंकि पॉलिसी के अनुसार जो इनके ऊपर पॉलिसी लागू है 2005 की, उसमें साफ लिखा हुआ है कि आपातकालीन स्थिति में आजीविका कमाने वाली की कमी को पूरा करने के लिए तुरंत प्रभाव से उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का प्रावधान है। 2017 से केस जो पेंडिंग है वो यहाँ पे धक्के खा रहे हैं जी। अभी एक मामला 2 साल पहले हुआ था जी, 2011 में मेरे पिताजी एक्सपायर हुए थे। 2020 में 32 दिन यहाँ पे धरने बैठने के बाद मेरी सिस्टर को जॉब मिली थी, वो भी जो ग्रुप सी की बनती थी ग्रुप डी की दी है। और पिछले जो 9 साल की सीनियोरिटी या एरियर कुछ भी बनता है उसका कोई भी मतलब इन्होंने समाधान नहीं किया। उल्टा ये कहते हैं कि नो वर्क नो पे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं। हम तो इनसे काम मांग रहे थे, काम तो इन्होंने नहीं हमें दिया। अब 2 साल पहले शासन प्रशासन के सामने मिल प्रशासन की ये पोल खोल के रख दी थी कि यहाँ पे मृतक कर्मचारी के आश्रितों का शोषण किया जा रहा है। उसके बावजूद भी शासन प्रशासन ने इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से इनके हौसले बुलंद हैं। हौसले बुलंद होने की वजह से आज दोबारा फिर 2 साल बाद दोबारा आश्रित जो हैं 7 आश्रित जी यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, 7 परिवार जो हैं। अगर 2 साल पहले शासन प्रशासन इनके ऊपर एक्शन ले लेता तो आज ये नौबत ना आती। हमारी शासन प्रशासन से भी यही अपील है कि आप इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें।